So for pneumothorax, best probe placement as we saw in lung also. And then if there is a air in the peritoneum, you will have enhanced peritoneal strip sign, which is large plain pneumoperitoneum, and all the images. And again, you peep into the pelvic cavity, and you will see something like this. So it is a free fluid, and you see that there is pelvic blood as well. So in bladder you will have little age artifact that should not be confused with the anechoic sac. So नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष सप्रे, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल पटना, और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विवेक रंजन। ये सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में है और पीडियाट्रिक आईसीयू गहन चिकित्सा जो होती है बच्चों की, उसके इंचार्ज हैं। आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं जो बच्चों के विशेषज्ञ रहते हैं या ट्रेनी विशेषज्ञ हैं जो अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बिहार के डिफरेंट कॉलेजेस से। एक हमने वर्कशॉप किया है, इसको हम फोकस बोलते हैं, जो पॉइंट ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है, इसका वर्कशॉप है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड में बच्चों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा या नवजात शिशु जो गहन चिकित्सा में एडमिट होता है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं, उस टाइम पे उनका असेसमेंट कितनी त्वरित तरीके से कर उनका इलाज शुरू किया जा सके। तो इसमें सभी पार्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे हृदय का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, लंग्स का अल्ट्रासाउंड जिसमें हम फेफड़ों का पता करते हैं कि क्या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है या उसमें पानी का कलेक्शन है या मवाद का कलेक्शन है या उसमें कोई ब्लीडिंग हुआ है। हम इसमें बच्चों को विशेषज्ञों को जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है उसमें भी ट्रेनिंग करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई पेट की समस्या है या पेट में कोई कलेक्शन है या पेट में कोई रक्त का स्त्राव हुआ है तो उसको तुरंत कैसे पिक करना है, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह पर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते। जो आज की तारीख में जो जैसे पहले स्टेथोस्कोप से डायग्नोसिस करना एक होता था, और अगर अल्ट्रासाउंड करना है तो आपको एक किसी रेडियोलॉजिस्ट को बुलाना है, आपको कार्डियक कोई एक्यूट प्रॉब्लम डायग्नोस करनी है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना है। अब ये हर जगह पे उपलब्ध नहीं होते। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के गहन चिकित्सा में जो जल्दी से डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया एब्डोमिनल में कोई ब्लीडिंग है या कुछ है, उसको हम तुरंत से डायग्नोस कर सकते हैं। कभी कभी नवजात शिशुओं में या बड़े बच्चों में जब ब्रेन के अंदर कोई रक्त स्त्राव होता है या फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिसको हम हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए भी न्यूरोसोनोग्राम होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बच्चों को जब चिकित्सा में एडमिट करते हैं तो उनको आईवी लाइन लगता है, तो हम इसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये जब ट्रेनिंग होती है तो हम साथ में केवल लेक्चर्स नहीं है, इसमें हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, यानी एक एक पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन पे सब्जेक्ट्स के ऊपर वो ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, और उसके बाद में उनका असेसमेंट भी होता है और वो जाके अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि उसका कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी कदम है आज की तारीख में मॉडर्न पीडियाट्रिक ट्रेनिंग में। अगर ये नहीं होता है तो कहीं किसी तरीके से हम बाकी भारत में जो ट्रेनिंग हो रही है या विश्व में जो ट्रेनिंग हो रही है उससे पीछे रहता है। तो ये एक ट्रेनिंग का एक इसेंशियल पार्ट आज की तारीख में बन गया है। अब डॉक्टर विवेक आपको बताएंगे कि इसका हम मैं डॉक्टर विवेक रंजन, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स मेदांता और पीडियाट्रिक आईसीयू इंचार्ज। तो डॉक्टर सापेर ने जैसे बताया कि फोकस प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये इसका बहुत ही आगे जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है, क्योंकि आप इससे बच्चे को तुरंत ही आप डायग्नोस कर देते हैं कि बच्चे में क्या दिक्कत है। कोई बच्चा अगर सांस तेज लेके आ रहा है या बहुत दिन से बुखार से पीड़ित है और ये कहीं गांव देहात में इलाज करा रहे हैं और उसमें वहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा नहीं होती है, और उससे अगर
जो डॉक्टर है, ट्रेनिंग डॉक्टर या ट्रीटिंग डॉक्टर, अगर उनको थोड़ा सा फोकस के बारे में जानकारी रहेगी तो वो गांव लेवल पे भी अगर इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा है वहाँ पे, तो वहीं पे वो डायग्नोस कर देंगे कि ये डेंगू मायोकार्डाइटिस है और तुरंत उसका इलाज वहीं पे हो जाएगा। तो इससे हम लोग बहुत सारा समय जो है बच्चे के जीवन बचाने के लिए वो समय हम लोग बचा पाते हैं और उसको सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो ये प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि हमारा इस प्रदेश का बच्चे जो भी है उनका सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट और तुरंत ही उसका स्टार्ट हो पाए, जिससे हम उनका जीवन को बचा पाए और उनके आगे स्वास्थ्य को सही रख पाए। तो ये फोकस बहुत सारे डायरेक्शन में हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि क्रैनियल अल्ट्रासाउंड होता है फोकस के अंदर, इकोकार्डियोग्राफी होती है, लंग्स में होता है और पेट में भी होता है। तो ये हर डिफरेंट मोड है, डिफरेंट कंप्लेन के अनुसार हम लोग फोकस एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग सेंसिटाइज करते हैं अपने डॉक्टर को, सो दैट कि वो अर्ली डिजीज को डायग्नोस कर सकें और ट्रीटमेंट कर सकें, और अर्ली बच्चा जितना जल्दी बच्चे को डायग्नोसिस बनेगा उतना जल्दी बच्चा रिकवर करेगा, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने यंग डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन जिनको बाल रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, जब वो फील्ड में जाएं, काम करें, तो जब ये इस नॉलेज के साथ में जाते हैं और उनके पास में मशीन उपलब्ध है तो वो बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। देखिए, हमारे लिए एक एक जीवन अमूल्य है और हमको उसको बचाने के लिए जो भी प्रयत्न करना है वो करना है। गवर्नमेंट भी कर रही है, सब कर रहे हैं, पर जब तक हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं करेंगे हम बहुत सारी जानें नहीं बचा सकते, क्योंकि हर जगह पे वहां से उसको शिफ्ट करना, उस जांच के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाना, इसमें बहुत टाइम जाता है, जिसमें जो बहुत सारी प्रेशियस लाइफ्स होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइफ्स होती हैं, वो हम लूज कर जाते हैं। तो एक ही जगह पर एक ही मशीन के साथ में इतनी सारी चीजें मिल जाती है इस ट्रेनिंग के बाद में कि उस बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के डॉक्टर को और जो भी फिजिशियन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, सबको ये ट्रेनिंग एक्चुअली करनी चाहिए। तो ये हमारा मिशन है कि हर पीडियाट्रिशियन अपनी 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जरूर से एटलीस्ट एक बार ये कोर्स करना चाहिए। फोकस के कोर्स से जितने भी इंटेंसिविस्ट हैं और जितने भी जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं, तो वो अगर फोकस से कोर्स कर रहे हैं तो वो उनके पास और जो जितने भी आपके पीएससी में हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, अगर वो फोकस के प्रोग्राम कर रहे हैं, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो सामान्य जो जनरल फिजिशियन अगर वो भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन में, इस हम लोग के जो प्रदेश के बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो भी अगर बच्चे ही बात करें, तो उसको कहीं ना कहीं वो कुछ दे पाएंगे, अपना कुछ बच्चे का जीवन बचा पाएंगे। तो इसलिए ये सभी के लिए इसेंशियल है, नॉट कि ओनली पीडियाट्रिशियन, सभी अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभी हमारे जो भी स्टेट में जिला स्तर पे या फिर गांव के लेवल पीएससी है, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन सब जगह उपलब्ध नहीं रहते हैं, जनरल फिजिशियन ही देखते हैं। अगर वो भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के लाइफ को बचा पाएंगे। तो ये ऐसा सिंपल वे में बताया गया है, ऐसा सिंपल वे में सिखाया गया है कि ये कोई भी सीख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं।